Good morning, student. Today we will discuss about the understanding advertising. स्टूडेंट, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग का जो मीनिंग होता है बेटा, वो समझ होता है, ठीक है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग का जो मीनिंग होता है वह आपका विज्ञापन होता है। क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन मीन जब हम किसी चीज़ का प्रचार करते हैं, किसी चीज़ को अगर हम एस्टाब्लिश करना चाहते हैं या कोई भी नई कंपनी लॉन्च करते हैं तो उसका हम एडवर्टाइजिंग कराते हैं, उसका प्रचार कराते हैं, उसका विज्ञापन कराते हैं। तो इस चैप्टर्स में हम लोग टोटली समझने का प्रयास करेंगे कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, और भी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। जैसे दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है। जैसे एडवर्टाइजिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेलर, और एडवर्टाइजिंग जो है किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम जानते हैं सेलर के लिए जो है एडवर्टाइजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो एडवर्टाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग जो है वो कस्टमर्स के लिए कैसे प्रॉफिटेबल है उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। और एडवर्टाइजिंग इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी या हमारे समाज के लिए कैसे ये प्रॉफिटेबल है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर्स में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है बेटा, मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मीन माध्यम, मतलब हम किस माध्यम से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर्स में हमें स्टडी करना है। जैसे इसके बहुत सारे माध्यम हैं। फर्स्ट दिया हुआ है डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट, मतलब डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे होता है। उसके बाद पोस्टर्स एंड लीफलेट्स के माध्यम से कैसे एडवर्टाइजमेंट्स होता है उसको देखेंगे। बिल बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिस्प्ले, इन सभी माध्यमों के बारे में हम वन बाय वन स्टडी इस चैप्टर्स में करेंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स का कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर्स में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे टाइप्स दिया हुआ है पॉलिटिकल, इंफॉर्मेटिव, सोशल, कॉमर्शियल, क्लासिफाइड। ये कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है टाइप्स, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना है स्टूडेंट, मेकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। हम कैसे एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग कैसे होती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कॉस्ट, क्या उसको कीमत लगती है उसको बनाने में, और इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और लास्ट टॉपिक दिया हुआ है स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट्स एंड रेगुलेशंस। और हमारा एडवर्टाइजमेंट्स कैसे होता है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से रूल और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कौन कौन से रूल फॉलो होता है एडवर्टाइजमेंट में, इन सभी के बारे में हम वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट कि यहाँ से एक आपको समझाने का कोशिश किया हुआ है, कह रहा कि यू हैव अ नेम। सभी लोग का बेटा एक कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई पहचान होती है, जिसका मैक्सिमम लोगों की पहचान जो होती है उनके नाम से होती है। कह रहा कि यू हैव अ नेम, आपका भी एक कोई ना कोई नाम होगा। इट आइडेंटिफाइज यू, कह रहे कि इस नाम से आपको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इमेजिन अ वर्ल्ड ऑफ पीपल विदाउट नेम्स, कह रहे कि आप कल्पना करो, आप एक ऐसा विचार लाओ कि ये दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, इस दुनिया ये होती बिल्कुल बिना नाम की होती, तब क्या होता है स्टूडेंट, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। तो आप कैसे एक दूसरे के बीच में डिफरेंस करते हो। बेटा मीनिंग यहाँ पे होता है डिस्टिंग्विश मीन डिफरेंस करना। तो आप एक दूसरे से कैसे, एक दूसरे को कैसे अलग करते, कैसे डिस्टिंग्विश करते। सिमिलरली देयर इज अ फैमिली नेम और ऑनर, सेम टू सेम वैसे बेटा किसी फैमिली का या किसी सम्मान का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, सम्मान। ऑनर मीन सम्मान, रिस्पेक्ट, तो उसका भी कुछ ना कुछ नेम होता है, और उस नाम से उसका आइडेंटिफाई किया जाता है। पीपल नो एंड वर्क
फॉर द फैमिली ट्रेडिशंस। करे पीपल नो मतलब पीपल मीन लोग नो में जानते हैं, एंड वर्क मीन काम करते हैं फॉर द फैमिली ट्रेडिशंस, और अपने फैमिली के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग वह अपना सारा क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रेडिशनल्स वर्क होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने फैमिली के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसके दे होप टू एक्सेल and live up to the expectation and traditions of their family and forefathers। और बेटा कह रहे हैं कि दे होप मतलब वे आशा करते हैं, होप मीन आशा करते हैं, टू एक्सेल एंड लिव मतलब वैसा एक्टिविटीज करना और उस तरीके से रहना, अप टू द एक्सपेक्टेशन मतलब जो उम्मीद थी किसका, एंड ट्रेडिशंस ऑफ दियर फैमिली एंड फोर फादर्स। फोर फादर्स मीन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, फोर फादर्स मीन हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, और हमारी फैमिली की जो होती है उसके ट्रेडिशंस के हिसाब से वर्क करना, और उसकी उम्मीदों पे मतलब कर सकते हैं कि उसका जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर काम करना हर फैमिली के लिए और हर लोगों के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। You may have heard of how even the army has regiments based on cultural and religious bondage, as soldiers perform act of bravery for pride in self and the group spirit। स्टूडेंट आपने ऐसा भी सुना होगा, जो हमारी आर्मी होती है तो वो हमारी आर्मी में बहुत सारे क्या होते हैं, रेजिमेंट्स होते हैं। रेजिमेंट्स मीन कई सारे नाम के हिसाब से, जैसे यादव रेजिमेंट्स है और भी बहुत सारा रेजिमेंट्स बना हुआ है। तो रेजिमेंट्स के हिसाब से हमारे आर्मी को भी और कल्चर के हिसाब से हमारे आर्मी को भी क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वह जो है अपने रेजिमेंट्स के हिसाब से बहुत ब्रेवरी वाला वर्क, ब्रेवरी मीन बहुत बहादुरी वाला वर्क करते हैं, और उसमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं क्या, प्राइड। Those of you who come from smaller towns and villages would know how names and popularity sometimes work as addresses itself। करें कि those of you मतलब आप में से मैक्सिमम who come from smaller towns, जो बहुत छोटे टाउन से आते हैं, टाउन्स मीन शहर से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कस्बा से आते हैं और विलेज से आते हैं, वुड नो मतलब जानते होंगे, हाउ नेम्स एंड पॉपुलरिटी समटाइम्स वर्क एज एड्रेस इटसेल्फ, कि कैसे जो है आपका नाम और आपकी पॉपुलरिटीज, आपकी जो पॉपुलरिटी है वह आपको कैसे डिफाइन करती है, कैसे आपको एड्रेस करता है। फेम एंड पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर श्याम्स हाउस और लॉयर सुभाष फ्लैट में भी एनफ फॉर पीपल टू डायरेक्ट यू टू दियर एड्रेस। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके हाउस से, आपके प्रोफेशन से भी आपकी कभी कभी पहचान हो जाती है। जैसे यहाँ पे श्याम हाउस दिया हुआ है, लॉयर्स दिया हुआ है, तो कभी कभी आपके नेम के साथ साथ आपके हाउस से भी और आपके प्रोफेशन से भी आपकी पहचान या आपके बारे में लोग क्या करते हैं, जानते हैं। हेयर स्टाइल्स आर नेम्ड आफ्टर पॉपुलर फिल्म स्टार्स लाइक द साधना कट गॉट इट्स नेम फ्रॉम अ पार्टिकुलर हेयर स्टाइल ऑफ अ फिल्म स्टार। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हेयर स्टाइल्स, बेटा एक समय बहुत ही फेमस था साधना कट, मतलब एक फिल्म स्टार थी और ये उनका जो हेयर स्टाइल था वो बहुत ही मतलब अलग टाइप्स का था, जिसको हम लोग साधना कट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बट एट द सेम टाइम द नेम एंड ऑनर ज्वाइन टुगेदर, लेकिन सेम उसी समय क्या हुआ कि उनका नाम और ऑनर जो है दोनों उससे क्या हुआ, ज्वाइन हो गया। वो अपने एक हेयर स्टाइल से उनको बहुत सारी दुनिया क्या हो गई, जान गई। Many people refrain from doing something which may tarnish their clean image that made them famous। Many people बेटा मतलब बहुत सारे लोग जो हैं रिफ्रेन मतलब बचना चाहते हैं, रिफ्रेन मीन बचना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, फ्रॉम डूइंग समथिंग मतलब कुछ करने से पहले, विच में टर्निश दियर क्लीन इमेज। मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्निश स्टूडेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टर्निश मीन धब्बा या कलंक, किसी भी तरह का कोई बैड पहचान न बन जाए, किसी तरह का कोई बैड एक्टिविटीज़ न कर लें। तो इस तरह से बहुत ही मतलब अपने आप को बचाना चाहते हैं, सेफ करना चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई कलंक न लग जाए, कोई धब्बा न लग जाए।
और मतलब वो फेमस हो जाए। मतलब सिंपल है कि कोई भी आदमी जो है अपना कोई भी वर्क करने से थोड़ा सा हिचकिचाता है कि मतलब हमें ये काम नहीं करना चाहिए, अगर हम ये काम करेंगे तो इसका बैड इफेक्ट हमारे सोसाइटी पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा। तो हर आदमी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने से क्या होता है, बचता है, जिससे उसके फेमस में किसी भी तरह का कोई कलंक, कोई किसी भी तरह का कोई धब्बा न लगे। Like even you would not like to do anything which would bring a bad name to your parents। और सेम टू सेम कह रहा है बेटा कि अगर आप ऐसे भी बचना चाहते हो कि आप कोई ऐसा एक्टिविटीज़ ना कर दो कि आपके पेरेंट्स को सेम करना पड़े, आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा झुकना पड़े, तो इस तरह के एक्टिविटीज़ भी हम करने से क्या होते हैं, बचते हैं। सिमिलरली फैमिलीज विश that the children don't anything which would bring bad name to the family as it would lower their respect in the society। सेम टू सेम वैसे ही है फैमिलीज भी ऐसा इच्छा रखती है, ऐसा विश रखती है कि उसके जो चिल्ड्रंस है, उसके जो बच्चे हैं, किसी भी तरह का ऐसा एक्टिविटीज ना करें जिससे हम उसके फैमिली के ऊपर किसी भी तरह का लोअर रिस्पेक्ट हो, मतलब उसके फैमिली का जो रिस्पेक्ट हो कम हो। There are many similarities in the business world with the above। सेम टू सेम स्टूडेंट ऐसे ही बहुत सारा जो पहचान नेम जो है ना बिजनेस वर्ल्ड्स में भी देखने को क्या होता है, मिलता है। कंपनीज हैव नेम सो डू प्रोडक्ट। कह रहे कि कंपनी भी अपने अपने प्रोडक्ट्स का क्या रखती है, कुछ न कुछ नाम रखती है। सेम जैसे हमारे नाम है, जैसे वैसे बहुत सारे नाम कंपनी भी अपने प्रोडक्ट का क्या करती है, रखती है। प्रोडक्ट गेट लिंक्ड टू द नेम द कंपनी। करे कि उस अब जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट से वो कंपनी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सैमसंग ही है, सैमसंग के नाम जैसे ही आता है तो हमारे माइंड में आ जाता है सैमसंग का कोई ना कोई कंपनी होगा, सैमसंग कोई ना कोई ब्रांड होगा। तो इस तरह से हमारे नाम प्रोडक्ट से ही हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया क्रिएट हो जाता है। कंपनीज विश टू मेक देयर प्रोडक्ट पॉपुलर सो डैट दे कुड सेल मोर एंड अर्न मोर प्रॉफिट। करे कि बेटा कंपनी जो है वो इसकी भी एक विश होती है, इच्छा होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाए, पॉपुलर मीन फेमस बनाए, जिसके वजह से वो अधिक से अधिक प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट क्या कर सके, प्रॉफिट मीन लाभ या अधिक से अधिक मुनाफा क्या कर सके, कमा सके। At the same time, they wish to ensure that the product is good and does not bring down the reputation of the company। सेम पैटर्न यहाँ भी है कि वह एक तरफ तो प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट कोई ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहती है जिससे उसके रेपुटेशन या उसको किसी भी तरह का इंसल्ट फील हो। जैसे कह रहा है कि एट द सेम टाइम दे विश टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज गुड, मतलब वह ये भी इंश्योर करती है कि उसका जो प्रोडक्ट हो वह अच्छा हो। गुड मीन अच्छा सभी लोग जानते हैं। एंड डज नॉट ब्रिंग डाउन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, और कोई भी ऐसा एक्टिविटीज नहीं करना चाहती है जिसकी वजह से उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसका जो रेपुटेशन है वह डाउन हो। यू वुड understand that a lot of companies are being set up because of the increasing industrialization। करे कि स्टूडेंट कि आप अब समझ चुके होंगे कि इतना सारा कंपनी जो है क्यों कब एस्टाब्लिश हुई, जब हमारे कंट्रीज़ में या पूरे वर्ल्ड में क्या स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन औद्योगिकरण। मतलब बहुत ही तेज़ी से जब नए नए उद्योग, नए नए कल कारखाना, नए नए कंपनीज लगना शुरू हो गई, तभी ये जाकर के बहुत सारी कंपनियां क्या हुई, मार्केट में आई। Similar product means more competition because of which there is a need for the companies to prove to the customer that their product is superior or competitive in the price and quality। करें जैसे जैसे स्टूडेंट बहुत सारी कंपनी हमारे मार्केट में आ गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, तो कंपनियों के बीच में भी कंपटीशन हो गया। कंपटीशन मीन उनके बीच में मतलब बहुत सारा एक दूसरे प्रोडक्ट को लेकर के, एक दूसरे के प्राइस को लेकर के उनके कंपटीशन आ गए। मतलब एक दूसरे का इवेल्युएशन या करना शुरू कर दिया, लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। तो हर कंपनी का ये टारगेट होता है कि उसका जो प्रोडक्ट हो वह गुड क्वालिटी का हो, और जो प्राइस हो वह क्या हो, सबके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत कम हो। क्योंकि जब तक अगर कस्टमर जो है कंपेयर नहीं करता है, कंपेयर करने के बाद उसके
प्रॉफिट, ये सारा चीज़ देखता है, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट क्या करता है, खरीदता है। दिस ब्रिंग अस टू द नीड फॉर एडवर्टाइजमेंट, और यहीं से हमारा स्टार्टिंग होता है बेटा एडवर्टाइजमेंट्स का, कि हर एक कंपनी जो है अपना एडवर्टाइजमेंट्स, अपना प्रचार कराना चाहती है, अपना विज्ञापन कराना स्टार्ट करती है कि हमारे अधिक से अधिक विज्ञापन, अधिक से अधिक एडवर्टाइजमेंट्स लोगों के पास हमारी कंपनी का जाए, कि मैक्सिमम लोग इस प्रोडक्ट को क्या कर सके, परचेज कर सके और हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। इन दिस चैप्टर वी शैल सी व्हाट ऑल द कंपनीज do to popularize their product by way of advertisement, also commonly referred to as ads। करें कि इस तरह से देखा हम लोग इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए वह एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और एड्स के माध्यम से क्या करती है, उसको फेमस करती है। वी शैल आल्सो सी हाउ दीज प्ले ऑन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। अब हम लोग वी शैल आल्सो सी, हम ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि यह एडवर्टाइजमेंट जो है लोगों के माइंड में या कस्टमर के माइंड में कैसे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में भी जानने का कोशिश हम लोग इस चैप्टर्स में करेंगे। स्टूडेंट, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।